नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। मैंने एक वीडियो बनाई थी आज कि बाजार में निफ्टी 400 पॉइंट भागा है 2 दिन में, लेकिन स्टॉक्स देखो तो 4 भागे हैं और 4 के 4 मार्केट लीडर हैं जो आपके लिए रैली करते हुए दिखे हैं। ऐसे में आप सभी को यहां से लेकर इलेक्शंस तक या फिर इलेक्शंस के रिजल्ट्स के 2-4 दिन आगे पीछे तक अगर खरीदारी करनी ही है, देखो पहले तो मैं कह रहा हूं कि अगर आप मार्केट से इस समय दूर हो जाओगे, अवॉइड कर दोगे, वो सबसे बेस्ट है। लेकिन इनकेस आपने प्लान बना लिया कि नहीं भाई साहब मैंने तो कुछ ना कुछ खरीदना ही है, तो आप क्लियरली फोकस करना दिग्गज मार्केट लीडर्स पे जिनका वेटेज निफ्टी सेंसेक्स में ज्यादा है। दैट्स इट। ऐसा क्यों? क्योंकि जो तेजी बनी है वो तेजी बनी है केवल इंडेक्स में। अब इंडेक्स अपने आप तो भागेगा नहीं, कुछ स्टॉक्स इंडेक्स को भगा देते हैं। मैंने आपके साथ वीडियो में 4 स्टॉक्स जो डिस्कस करे थे उसमें अदानी एंटरप्राइजेस था, एचडीएफसी बैंक था, आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज था, आपका एल&टी लार्सन एंड टुर्बो। तो निफ्टी में भी अगर आप देख रहे हो ना क्वालिटी, तो ये हाईएस्ट वेटेज वाले स्टॉक हैं अपने अपने सेगमेंट के। तो आप भी अगर खरीदारी करने का प्लान बना रहे हो तो लार्ज कैप में दिग्गजों में ही बनाना। ये समय वो नहीं है जब मिड कैप और स्मॉल कैप में आप लो पैसा लगाओ और आप सोचो पैसा बन जाएगा। अब दूसरी तरफ आपके पास कमेंट बॉक्स में अगर वापस से रिप्लाई देना चाहो तो आप कह सकते हो कि भाई आप रेलवे देखो, डिफेंस देखो, जो तेजी से भाग रहे हैं, इनमें पैसा लगाएंगे, मिड कैप स्मॉल में बड़ा पैसा बन रहा है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप डिफेंस में HAL, BDL, BEL इन 3 को देख रहे हो, बात अलग है, इनका एक्सेप्शनल केस चल रहा है। आप रेलवे में रेलवे स्टॉक्स को देख रहे हो, इनका एक्सेप्शनल केस चल रहा है। शिपिंग में आप शिपिंग स्टॉक्स को देख रहे हो, मजगांव कोचिंग या फिर गार्डन रीच, इनका अलग केस चल रहा है। लेकिन बाकी का बाजार क्या? ये 20-25 स्टॉक अगर आप छोड़ दोगे, बाकी का बाजार क्या? बाकी के बाजार में चल रही है मंदी, गिरावट। आप आज का भी डेटा देखो, आज निफ्टी ने आपके लिए एक बार फिर लाइफ हाई लगाया, लेकिन एडवांस और डिक्लाइनिंग शेयर्स का रेशियो अगर आप देखोगे तो नेगेटिव साइड पे है। 1303 शेयर आज एनएससी पे नेगेटिव बंद हुए हैं, जिसके सामने केवल 806 शेयर्स ऐसे हैं जो पॉजिटिव बंद हुए हैं। तो ये डेटा दिखा रहा है कि मार्केट में ज्यादातर स्टॉक्स टूट रहे हैं, कुछ चुनिंदा नाम है जो भाग रहे हैं और बड़ी रैली कर रहे हैं। तो आपको सावधानी रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब अगला सवाल उठता है कि भाई साहब ठीक है, सब कुछ ठीक है, अब खरीदे तो कहां पे खरीदें, कहां पे निवेश किया जाए, कौन से स्टॉक्स अच्छे हैं? तो पहली बात तो निवेश की बात नहीं चल रही है, यहां बात चल रही है अगर आप इलेक्शंस के चलते लेना चाहते हो, मतलब पैसा आपके पास है, आप बिना खरीदे रह नहीं पा रहे हो, तो आपको शेयर्स लेने चाहिए दिग्गज कंपनी के, लाइक रिलायंस हो गया, HDFC बैंक हो गया, एक्सिस हो गया या ICICI हो गया, SBI हो गया, लार्सन एंड टुब्रो हो गया, अल्ट्राटेक सीमेंट हो गया, IT में इन्फोसिस TCS हो गया। इन शेयर्स में आप पैसा लगाओगे तो निश्चिंत रूप से आप टेंशन फ्री सो पाओगे, ये कह सकता हूं मैं। लेकिन वहीं आपने दूसरे किसी स्टॉक में पैसा लगा दिया कि इलेक्शन के बाद तो ये होगा वो होगा, तो कुछ भी नहीं होने वाला है इलेक्शन के बाद। ऑलरेडी इलेक्शन से पहले सारी पॉजिटिव चीजें प्राइस्ड इन है। अगर कुछ हो सकता है तो वो है नेगेटिव, और नेगेटिव हुआ तो बड़ा टूटेगा शेयर, में बता रहा हूं बड़ा। अगर हम इतनी बड़ी तेजी के बाद भी इंडिया विक्स को देखें ना, तो इंडिया विक्स कह रहा है मैं किसी भी वक्त आपकी धज्जियां उड़ा सकता हूं। आज भी इंडिया विक्स 1.5% बढ़कर 21.71 पे आया है। 22 का इंडिया विक्स नहीं रहता भाई साहब। ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि समथिंग बिग इज कुकिंग, कुछ बड़ा पक रहा है। अब क्या बड़ा है? अब देखो कमेंट बॉक्स में कमेंट आ जाएंगे कि भाई आप तो बिना बात के ऐसी करते हो, आपकी सुनेंगे तो फिर ले ही नहीं पाएंगे कभी। ट्रस्ट मी, ये जो इलेक्शंस के ये जो फेज 1 फेज 2 आया, इससे पहले मैंने आपसे कहा था लेने को। मैं हमेशा देखो, मेरा वीडियो बनाने का काम है। अब मैं वीडियो बना रहा हूं तो मैं आपके लिए रिस्क टेकिंग सौदा नहीं दे सकता। मेरा काम है, सामने वाला व्यक्ति हो सकता है बहुत ज्यादा सेफ्टी से प्ले कर रहा है, तो मैं उसके हिसाब से काम करूंगा, ना कि उसके हिसाब से जो भाई पूरे दिन ट्रेड करता है, रिस्क वाला बंदा है। क्योंकि हम सेफ्टी पर्पज से देखेंगे, हम रिस्क पर्पज से नहीं देखेंगे। रिस्क लेने वाला तो खुद ही ले लेगा, लेकिन सेफ्टी वाले को हम गाइड करने की कोशिश करेंगे। तो वो ये कहता है कि ये एक ऐसा समय है जहां पे या तो आप दूर बैठ के देखो खेल, या उतर रहे हो तो सेफ साइड पे दिग्गज स्टॉक्स में रहो। और सबसे बेस्ट ये रहेगा कि आपने कसम खा ली है पैसा मैंने लगाना है, तो वो इंडेक्स में लगा दो, और इंडेक्स निफ्टी में नहीं, बैंक निफ्टी में। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं? देखो बैंक निफ्टी के लिए 2 चीजें पॉजिटिव है। पहला तो रेट कट, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों रेट कट आएंगे, जिससे बैंक निफ्टी को बेनिफिट होगा। और दूसरी बात, एज कंपेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी चला नहीं है, तो फिर बैंक निफ्टी अपने आप में एक एडिशनल प्लस पॉइंट दे देता है आपको।
अगर बात करें बैंक निफ्टी की तो 48,971 पे आ चुका है आपके लिए और ये 50-51 हज़ार का लेवल दिखा सकता है। वहीं निफ्टी की बात करें, इसने आज ही लाइफ हाई लगाया है, फ्रेश राउंड ऑफ तेजी जरूर दिख रही है। अब ये कब तक चलेगी अभी मुझे भी नहीं पता है। मैंने आपसे कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं कि डाउ जोन्स को हम फॉलो कर रहे हैं और 4-5 दिन पीछे चल रहे हैं। अगर अमेरिका की बात करूं मैं तो अमेरिका का बाजार लाइफ हाई लगाता रहा था 7 दिन तक। आज हमें तो दूसरा ही दिन है, तो जरूरी नहीं है हम 7 दिन लगाएं, क्योंकि हमारा एक ट्रिगर चल रहा है इलेक्शंस का, वोटिंग का। हर दिन यहां पे सट्टा बाजार में लोगों की राय बदल रही है। कभी कोई कह रहा है बीजेपी इतनी सीट, इनफैक्ट अभी कुछ ऐसा माहौल बन गया है जहां पे बीजेपी के विन पे कोई पैसा लगाने के लिए तैयार ही नहीं है, मतलब एक्सेप्ट ही नहीं हो रही है बिड्स कि भाई ये तो जीत ही जाएगा, इसको हटाओ। अब सिर्फ सवाल ये कि कितनी सीटें आती हैं। तो ये सारी चीजें अभी बाजार को अपने आप में वॉलेटाइल करेंगी। और आप नोटिस करो, मंडे टू वेंसडे बाजार में कुछ नहीं होता, थर्सडे वाले दिन एक दिन में ही 300-400 पॉइंट का मूवमेंट आता है। यानी प्योर प्ले चल रहा है, ट्रैपिंग पैसा बनाओ, ट्रैपिंग पैसा बनाओ। तो आपकी जिम्मेदारी है अपने पैसे को सुरक्षित रखना और अच्छी क्वालिटी में रहना। ये बहुत ही खतरनाक समय हो सकता है, क्योंकि जितनी भी अच्छी चीजें थी सब प्राइस्ड इन कर दी है बाजार ने। इलेक्शंस के रिजल्ट आते ही आपके लिए शुरू हो जाएगा बजट, और फिर बजट में क्या आएगा क्या नहीं आएगा वो देखने वाली बात होगी। तो थोड़ा सा सावधानी से रहें, बस इतना ही कहना चाहूंगा। होप आपको ये सारी जानकारी समझ में आई होगी, वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।